Hello friends, good evening. This is Adarsh Maurya and I welcome you all on my YouTube channel English by Adarsh Maurya. तो हाँ दोस्तों, आज की टॉपिक है इंग्लिश का बहुत ही मेजर टॉपिक जो कि आप बचपन से सीखते आए हैं, पढ़ते आए हैं और कन्फ्यूजन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कहीं न कहीं नाउन प्रोनाउन और इसके डेफिनेशंस आपको लॉन्ग टाइम के लिए लर्न नहीं रहते हैं। तो आज मैं एक इजी तरीका बताऊंगा और जिसको आप लर्न कर लेंगे तो इसको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी और इसके क्वेश्चन एरर को आप आसानी से कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आते हैं आज के टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो दोस्तों, ग्रामर का ये टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में अपना एक अलग स्थान है, बनाया हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आ जाते हैं। ठीक, और ये पहले तो इसके प्रकार पता होना चाहिए आपको। ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, आप बचपन से ही पढ़ते चले आए हैं। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले नाउन को पढ़ते हैं। नाउन की हिंदी मीनिंग संज्ञा जानते ही हैं और इसका डेफिनेशन तो पढ़ेंगे। अगर रेन मार्टिन का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लंबा है, 2 लाइन का है। ठीक, इसको हमने शॉर्ट में कर दिया है। आपको लॉन्ग टाइम लर्न करने के लिए ये जरूरी है। नाउन को हम नेमिंग वर्ड से डिनोट किए हैं। ऐसा शब्द जिसका कोई नाम हो, दैट इज नाउन। ठीक, अब प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो कि नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है। प्रोनाउन क्यों आया, ये इसको समझ लेते हैं। प्रोनाउन इसलिए आया कि नाउन का जो रिपीटेशन है इसको रोकने के लिए। ठीक, बार बार अगर सेंटेंस में एक ही वर्ड का प्रयोग होगा तो वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक, उसी को रोकने के लिए यहाँ प्रोनाउन आया। अब प्रोनाउन आप जान ही रहे हैं किसके नाउन के स्थान पे यूज होता है। ठीक, और इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए, मतलब दोबारा इस शब्द का प्रयोग न हो, वाक्य में बार बार शब्द न है, इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव, विशेषण क्या होता है? ठीक, डिस्क्राइब स्पेशलिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ये जो है विशेषता को बताता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। ठीक, और वर्ब क्या है? वर्ब बहुत जरूरी है, वर्ब को जानना। वर्ब एक एक्शन वर्ड है। ठीक, जिसका सेंटेंस में एक्शन यानी कार्य को करने की गति को शो करता है। एक इजी वे है आपको इसका डेफिनेशन लर्न करने के लिए। अगर लर्न करने जाएंगे तो 2 लाइन की बजाय आप नाउन क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइब स्पेशलिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। वर्ब क्या है? वर्ब एक्शन वर्ड है। और व्हाट इज एडवर्ब? तो एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। अ वर्ड दैट एड्स इंफॉर्मेशन about place, time, manner and word used before noun and pronoun to show time, place, direction। ये समय, स्थान और दिशा को शो करने के लिए, ठीक, प्लेस, टाइम, मैनर को शो करता है आपका एडवर्ब। ठीक, और प्रीपोजिशन संबंध सूचक, अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू शो टाइम, प्लेस, डायरेक्शन। ये तीनों को शो करने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक, कंजक्शन समुच्चय बोधक क्या होता है? कंजक्शन क्या है? जैसे 2 सेंटेंस हुआ, जैसे आपने यहाँ लिखा हुआ है कनेक्टिंग वर्ड। कंजक्शन ऐसा वर्ड होता है जो कि 2 सेंटेंस, 2 वाक्यों को जोड़ता है। और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन एंड प्लेजर। ऐसा शब्द जो कि आश्चर्य, दर्द, खुशी को व्यक्त करे, दैट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर रहता है। ये आपको आइडेंटिफाई करने का आसान तरीका है। अब आते हैं नाउन को डिफाइन करते हैं। नाउन को बहुत इजी वे में डिफाइन करेंगे। आप अगर इसको समझ लेते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। नाउन कितने प्रकार के होते हैं और नाउन के कौन कौन से पार्ट हैं उसके बारे में बात करते हैं। नाउन जैसे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार, नाउन आपके 5 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका फर्स्ट हो जाता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन।
तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे, इसको हम लोग ट्रिकी वे में समझेंगे जिससे आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल कॉमन नाउन क्या है, गर्ल, गर्ल कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन को समझने के लिए अगर प्रॉपर नाउन समझना चाहते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर कॉमन नाउन आप जानते हैं तो प्रॉपर नाउन हम बहुत इजी वे में आपको समझा देंगे। जैसे कॉमन नाउन हो गया गर्ल, और गर्ल में किसी विशेष की बात की जाए, किसी स्पेशल की बात किया जाए तो मीरा, मीरा गर्ल में स्पेशल है, ठीक, विशेष है, मीरा की बात की जा रही है तो मीरा क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक। बॉय, बॉय में किसी विशेष के नाम के बारे में बात किया जाए, विशेष का बात किया जाए तो राम है, ठीक, राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। सिटी क्या है, सिटी आपका कॉमन नाउन है। और सिटी में अगर मुंबई की बात की जाए, आगरा की बात की जाए, ठीक, इलाहाबाद की बात की जाए, प्रयागराज की बात किया जाए, बनारस, वाराणसी, सब प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे, ठीक। कंट्री, कंट्री आपका क्या है, कॉमन नाउन है। तो अगर आप कॉमन नाउन को समझ रहे हैं, ठीक, तो प्रॉपर नाउन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग फ्रेम किया है कि इस तरीके से आप इसको फ्रेम करेंगे तो आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगी। कंट्री में अगर इंडिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं, उसकी बात करें तो कंट्री की बात करें तो कंट्री कॉमन नाउन हो गया। और इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब जो सारी कंट्रियां हैं वो किसमें, प्रॉपर नाउन में आपके आ जाएंगी। विलेज, विलेज आपका क्या है, कॉमन नाउन है। अब विलेज में अगर हम स्पेशल किसी गांव की बात करें, जैसे रामपुर हो गया, रामपुर आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक। मैन, मैन आपका क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक। कॉमन नाउन अगर मैन में उसके एग्जाम्पल की बात करें, प्रॉपर नाउन की बात करें तो अंगद हो गया, अंगद ये आपका प्रॉपर नाउन आ जाएगा। वीमेन, वीमेन आपका क्या है, कॉमन नाउन है। वीमेन में बात करें अगर शीला की, शीला किसी लड़की का नाम है, ठीक, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बिल्डिंग, बिल्डिंग आपका क्या है, कॉमन नाउन है। अब बिल्डिंग में किसी स्पेशल बिल्डिंग की बात करें तो द ताज है, जो ताजमहल है, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन की बात करें तो जो जिसको हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जो एक ग्रुप होता है, एक मेंबर ऑफ ग्रुप होता है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और कमेटी वर्ड हो गया, कमेटी आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें इस कमेटी वर्ड में कई सारे लोग जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। स्टाफ, स्टाफ भी एक कलेक्टिव नाउन का वर्ड है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। स्टाफ में जैसे स्कूल का स्टाफ हो गया तो स्टाफ में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, आपके टीचर आ जाएंगे, ठीक, मैनेजर आ जाएंगे, प्रिंसिपल आ जाएंगे, प्यून आ जाएंगे, सब स्टाफ के ही अंदर आएंगे। तो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल हो गया आर्मी, आर्मी वर्ड भी आपका कलेक्टिव नाउन है। आर्मी की बात करें तो अगर आर्मी की बात करते तो एक आर्मी की बात नहीं रहती है, उसमें आर्मी सेना की बात होती है, सेना में कई सेनाएं होती हैं, ठीक। टीम, टीम आपको पता ही होगा कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। टीम की बात करें तो किसी भी टीम में सिंगल व्यक्ति नहीं होता है, कई सारे लोग होते हैं, तो टीम भी एक कलेक्टिव नाउन वर्ड है। और ज्यूरी, ज्यूरी क्या होता है, ज्यूरी ऐसा वर्ड है जिसके अंदर कई लोग होते हैं, कई मेंबर होते हैं, एक पैनल होता है लोगों का जिसको हम ज्यूरी बोलते हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। क्लास, क्लास इज आल्सो कलेक्टिव नाउन। इन क्लास गर्ल बॉय आर सिटिंग टुगेदर, दैट इज कॉल्ड क्लास इज ए कलेक्टिव नाउन। बंच, बंच क्या होता है, शाखा होती है, शाखाएं आपने देखा होगा पेड़ पौधे की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ठीक। तो बंच मीन्स गुच्छा भी होता है, गुच्छा में कई सारे चीज़ लगा होता है, इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन में रखा गया है। ग्रुप, ग्रुप मीन्स कई सारे लोग जिसमें रहते हैं उसको ग्रुप बोलते हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। फैमिली, आपके फैमिली में आप देखे होंगे कई सारे लोग रहते हैं, मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। ऑडियंस, ऑडियंस भी एक ऐसा वर्ड है जो कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है, इसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा कहीं प्ले होता है तो उसमें जो एक्ट करता है वो स्टेज पे होता है, बाकी जो सभी बैठे रहते हैं वो ऑडियंस होते हैं, तो ऑडियंस भी एक कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आज के बाद कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, आपको हम इजी तरीका बताएंगे इसको याद रखने का। अब्स्ट्रैक्ट में आपका क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को शो करता है, ठीक। क्वालिटी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को इस तरीके से समझते हैं जिसको हम टच ना कर सकें, ठीक, जिसको हम फील करें,
दैट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में 2-3 प्रकार होते हैं, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। जैसे चैरिटी हो गया, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है, इसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक। ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी, ईमानदारी को हम छू नहीं सकते हैं लेकिन रियलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हैप्पीनेस, खुशी, खुशी को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। ब्यूटी, ब्यूटी को हम लोग महसूस करते हैं, देखते हैं, रियलाइज करते हैं, ठीक। और एंगर, गुस्सा, गुस्सा को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से लिबर्टी हो गया, और एंगर 2 बार आ गया है, एंगर हो गया, फ्रीडम हो गया, लव हो गया, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं, ठीक। और अब आते हैं मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक। इसमें सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड, प्लास्टिक, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये नाउन समझ में आ गया होगा। ये 5 प्रकार के होते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इस तरीके से आप लोग चार्ट बना लीजिएगा, ऐसे लर्न करेंगे तो जल्दी याद होगा। जैसा कि मैंने बताया, कॉमन नाउन की बात किया जाए और उसकी विशेष रूप से बात किया जाए तो प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक। इस तरीके से आप लोग अगर पढ़ेंगे तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कलेक्टिव नाउन आप आसानी से पहचान लेते हैं क्योंकि इसमें ऐसे वर्ड का यूज किया जाता है जिसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी आप लोग आसानी से पहचान लेते हैं क्योंकि इसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक, इसको फील करते हैं, ये भी आसान। मटेरियल नाउन तो आप लोग पहचान ही लेंगे, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस यही जो जिसमें कन्फ्यूजन था मैंने उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपका ये नाउन टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी एग्जाम फेस करेंगे, ये सब वर्ड अगर सेंटेंस में आप आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे तो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको पहचान लेंगे और उसमें आप आंसर कर पाएंगे जल्दी। जितना टाइम आप कंज्यूम करेंगे उतना आप एग्जाम से बाहर जाएंगे। अगर आपका ये टॉपिक क्लियर है तो आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये ग्रामर का टॉपिक, आज का टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट हो गया है, ये थोड़ा लंबा चलने वाला है, तो हमारे चैनल से बने रहिए, इंग्लिश बाय आदर्श मौर्य से। और आज का टॉपिक यहीं से ख़त्म करते हैं। कल आपका जो है, आज मैंने नाउन को फिनिश किया है, कल प्रोनाउन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।